हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाहीन मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ्स 1 का चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं उसकी मीनिंग क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको क्लियर होना ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 129 पर। देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 129 पर सबसे पहले लिखा हुआ है लेट्स स्टडी। हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, देखिए। मेजर्स ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। स्टूडेंट्स, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी किया है, लेकिन यहाँ पर हम इसको और डिटेल में करेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, पाई डायग्राम। देखिए स्टूडेंट्स, आपने स्टैंडर्ड 8 में बार डायग्राम किया है, उसके बाद 9th स्टैंडर्ड में भी आपने जॉइंट बार डायग्राम किया है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम किया है, और यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को हमको और डिटेल में करना है। नाम है जिनके, हिस्टोग्राम पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, पाई डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गया लेट्स स्टडी कि हमको इस चैप्टर में ये चीज़ें करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये स्टैटिस्टिक है क्या। देखिए स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक इज यूजफुल इन मैनी फील्ड्स ऑफ लाइफ। ये लाइफ की हर फील्ड में जो है स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, कॉमर्स, मेडिसिन, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एजुकेशन, सोशोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। हर फील्ड में स्टैटिस्टिक यूज होता है। An experiment can have many outcomes. To assess the possibility of possible outcomes, one has to carry out the experiment on a large scale and keep the record meticulously. Possibilities of different outcomes can be assessed using the record. For this purpose, rules are formulated in statistics. देखिए स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा टीवी वगैरह पर जब क्रिकेट मैच होते हैं तो वहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक के थ्रू बताया जाता है कि किस क्रिकेटर ने कौन से साल में ज़्यादा रन बनाए, या किस टीम ने किस साल में जो है कितनी मैचेस जीती हैं। ये सब आपको स्टैटिस्टिक के थ्रू बताया जाता है। यानी आप अगर देखें तो लाइफ की हर फील्ड में कहीं ना कहीं आपको ये स्टैटिस्टिक दिखाई देगा। जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जो आउटकम्स होते हैं, उनको जो है स्टैटिस्टिक के थ्रू जो है बताया जाता है। रिकॉर्ड कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और स्टैटिस्टिक के थ्रू जो है कई सालों का रिकॉर्ड आपको जो है मिनटों में बताया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इस स्टैटिस्टिक को इन्वेंट किसने किया। आपकी टेक्स्ट बुक में ही पेज नंबर 129 पर देखिए, आपको फ्रांसिस गैल्टन, जिन्होंने स्टैटिस्टिक को इन्वेंट किया, उनकी ये स्टोरी यहाँ पर दी गई है। क्या है देखिए स्टूडेंट्स, ये फ्रांसिस गैल्टन जो थे वो क्वेश्चंस बनाते थे। बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस तैयार करते थे, लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे और लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि उसको फिल करके दीजिए। बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप जो है उनकी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, वो उनका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते थे, उसका रिकॉर्ड रखते थे, या उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, या उनके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, या हेल्थ को लेकर भी वो सारे रिकॉर्ड्स जमा करते थे। और फिर इन्हीं कलेक्शंस के दौरान उनको पता चला कि अलग अलग लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी अलग होते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि लोगों के फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करना शुरू किया। बहुत सारे लोगों के आपने फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए, और then he invented a method of their classification using statistical method. उन्होंने इस मेथड को इन्वेंट किया लोगों के फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करने के बाद। उन्होंने शो किया कि पॉसिबिलिटीज ऑफ फिंगरप्रिंट्स ऑफ 2 डिफरेंट पीपल इज नियरली 0। 2 लोगों की फिंगरप्रिंट्स की पॉसिबिलिटी जो है वो नियरली 0 होती है। इस तरह स्टूडेंट्स देखिए, ये जो है स्टैटिस्टिक का इन्वेंशन हुआ।
तो ये है हमारा चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक। हमने आपको उसका डेफिनेशन बताया, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया, और अब हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स and the time they utilize daily for their studies. Find the mean time spent by students for their studies by direct method. हाँ, स्टूडेंट्स बाय डायरेक्ट मेथड है ये, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। डायरेक्ट मेथड टेबल है, टाइम इन आवर्स 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, and number of students are first column में 7, then 18, 12, 10, 3। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमको मीन फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा मेथड आपको पूछा जा रहा है। जो मेथड पूछा जा रहा है वही आपको करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको याद रखना है कि डायरेक्ट मेथड अगर आपको पूछा है तो आपको 4 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। ओनली 4 कॉलम्स आर देयर इन डायरेक्ट मेथड। देखिए चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए आप इस तरह से 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम याद रखना है आपको। फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम जो है गिवन इन द क्वेश्चन ओनली। क्वेश्चन में आपको जो कॉलम्स दिए हुए हैं, पहला कॉलम रहेगा टाइम इन आवर्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आपको थर्ड कॉलम में लिखना है। ये आपको याद रखना है। देयर आर 4 कॉलम्स इन डायरेक्ट मेथड। 4 कॉलम्स आपको ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आपको दिया जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम टाइम इन आवर्स, दीज आर द क्लासेस। ये इसको क्लास भी बोलते हैं। ओके, ये क्लास आपको दी गई है जो टाइम इन आवर्स है, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आपको लिखना है FI। ओके, नाउ सी द सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम में स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करना है क्लास मार्क। क्लास मार्क इज डिनोटेड बाय XI। ओके, अब ये क्लास मार्क क्या है? क्लास मार्क को देखिए स्टूडेंट्स, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी किया है। क्लास मार्क मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब देखिए, ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, दोनों को ऐड करके आपको डिवाइड बाय 2 करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 0 है और ये 2 है। ओके, 0 + 2 2, और 2 डिवाइड बाय 2। ओके, तो क्लास मार्क आपको मिलेगा। क्लास मार्क को मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्लास मार्क का जो दूसरा नाम है वो है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है? मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? दोनों नंबर को आप ऐड करेंगे, 0 2, दोनों को ऐड कीजिए, 2 आएगा, एंड 2 डिवाइड बाय 2 इज 1। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लास मार्क मिलेगा 1। ओके स्टूडेंट्स, या आप देखिए एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे 0 और 2 दोनों का डिफरेंस है 2 का हाफ होता है 1। ओके, तो 0 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1। देखिए ये 1 मिल गया। अब यहाँ आइए, या तो आप इसको ऐड कीजिए, 2 + 4 6, 6 डिवाइड बाय 2 तो कितना मिलेगा? 3। ओके, इसका क्लास मार्क क्या आएगा? मिड पॉइंट आएगा इसका 3। देखिए स्टूडेंट्स, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 और 2 दोनों का डिफरेंस है 2 का हाफ हुआ 1 आप इसमें ऐड कीजिए 2 में, तो 2 में 1 ऐड किए तो 3। अब आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 में 1 ऐड कीजिए तो आपको देखिए यहाँ पर मिलेगा क्लास मार्क 5। 6 में 1 ऐड कीजिए, आपको यहाँ मिलेगा 7। ओके, 8 में 1 ऐड कीजिए 9। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये मेथड है। या तो आप दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कीजिए, या जो हमने बताया आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, ये है मेथड ऑफ क्लास मार्क। क्लास मार्क इस तरह से फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट आप उसका दूसरा नाम याद रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिनोट करना है FI से। ओके, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, अब लास्ट कॉलम आप याद रखेंगे, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, XI × FI। ओके, चलिए हम दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 7 1 ज़ा 7। ओके, ये पहला आपको मिल जाएगा, आपने मल्टीप्लाई किया, 7 1 ज़ा 7। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 18 3 ज़ा 54। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 54। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 5 ज़ा 60। ओके, देखिए ये हमने लिख दिया 60। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 10 7 ज़ा, है ना, कितना होता है? 70 होता है स्टूडेंट्स।
तो यहाँ हमने लिख दिया 70, ओके, और 9 3 जा 27। देखिए ये हमने इस तरीके से XI FI फाइंड आउट किया। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब ये लास्ट कॉलम देखिए, लास्ट कॉलम में स्टूडेंट्स आपको यहां पर टोटल करना है सबका, ओके, टोटल। देखिए टोटल किस तरह से करते हैं, इसका टोटल नहीं करना है आपको, यहां टोटल करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जब आप टोटल करेंगे तो या तो इसको n बोलते हैं या इसको बोलते हैं सिग्मा FI। देखिए हम दोनों ही यहां पर लिख देते हैं, n या आप n भी लिख सकते हैं, सिग्मा FI भी लिख सकते हैं, और इसका टोटल आपको करना है, ओके। अच्छा अब देखिए ये जो सिग्मा FI है इसको समेशन FI भी बोलते हैं, यानी आप समेशन सबका सम कीजिए सिग्मा, ओके। तो देखिए इसका चलिए सम कीजिए, देखिए 7 8 15 15 और 2 17 और 3 20 0 कैरी 2 2 3 4 5, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए ये आपको इसका टोटल आपको मिलता है 50, ओके स्टूडेंट्स, ये हमने कर दिया। अब चलिए इसका भी आपको क्या करना है, टोटल करना है। इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं सिग्मा समेशन, क्या करेंगे आप, XI FI, है ना, XI FI का आप टोटल करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए इसका टोटल कीजिए आप। देखिए 7 और 4 11, 11 एंड 7 कितने हो जाएंगे, 18, 18 का 8 कैरी 1 6 6 6 12 12 7 19 19 और 2 कितना हो गया 21। तो देखिए ये स्टूडेंट्स आपको मिलता है 218। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट किया टोटल, ओके। अब ये टेबल कंप्लीट करने के बाद, ओके, ये तो टेबल आपने कंप्लीट किया, दो कॉलम आपको दिए जाएंगे और 2 कॉलम स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करना है इस तरीके से, अंडरस्टूड। अब मेन क्वेश्चन क्या है, हमको आपको मीन फाइंड आउट करना है बाय डायरेक्ट मेथड, ओके। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर आप मीन का फॉर्मूला हम लिखेंगे। चलिए यहां पर देखिए मीन का फॉर्मूला आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, x बार इज इक्वल टू सिग्मा XI FI, जो आपने फाइंड आउट किया है स्टूडेंट्स वही आपको लिखना है, सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI, ये इसका फॉर्मूला है इन डायरेक्ट मेथड, ओके। x बार यानी मीन, ओके, मीन इज इक्वल टू सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI की जगह स्टूडेंट आप n भी लिख सकते हैं, ओके। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर सिग्मा XI FI आपको मिला है 218 डिवाइड बाय 50, है ना, सिग्मा FI 50 है। चलिए अब इसको डिवाइड कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स आप जो है इसको अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक इजी जो है वो हम यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए जैसे ये 1 0 है यानी 10, है ना, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको ये 1 0 अगर आपको हटाना हो तो आप राइट से एक के बाद पॉइंट लगा सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 21.8 और अपॉन 5। देखिए स्टूडेंट्स क्या किया, ये 1 0 हटाया, 1 0 मीन्स 10 ना, तो क्या मेथड है, आप राइट हैंड से एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए और उसको हटा दीजिए, तो ये हो गया। अब इसको आप देखिए कैंसिल कर सकते हैं, ओके, x बार इज इक्वल टू, ओके स्टूडेंट्स, इसको आप कैंसिल कीजिए। देखिए 5 1 जा 5 और इसको आप करेंगे 5 4 जा 20, ओके, एक यहां पर आया, 5 3 जा 15, ओके, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 3 बचा और 5 6 जा 30, तो देखिए 4.36, ओके स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर x बार आपको मिलेगा 4.36, हमने ये मीन फाइंड आउट किया। तो द मीन टाइम स्पेंट बाय स्टूडेंट्स कितना मिला आपको 4.36। आप इसका आंसर यहां वर्ड में लिख सकते हैं। देखिए हम यहां आंसर लिख रहे हैं इसका वर्ड में, मीन टाइम, द मीन टाइम, ओके, spent by students, है ना, the mean time spent by students is कितना मिला स्टूडेंट्स आपको, is 4.36 hours,
देखिए स्टूडेंट्स, ये है डायरेक्ट मेथड, वेरी इजी, सिंपल और इंटरेस्टिंग। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड पूछा है तो 4 कॉलम्स आपको इस तरह से बनाने हैं। 4 कॉलम्स में से 2 कॉलम्स आपको दिए जाएंगे, यानी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आपको दिया हुआ रहेगा। आपको सिर्फ क्लास मार्क फाइंड आउट करना है और XI FI फाइंड आउट करके इस तरह से आपको मीन का फॉर्मूला लिखकर ये कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज शोन, फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय एज्यूम मीन मेथड। स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पर आपको दूसरा मेथड यूज़ करना है जिसका नाम है एज्यूम मीन मेथड, और टेबल आपको दिया गया है, टोल दिए गए हैं रुपीज़ में 300 to 400, 400 to 500, then 500 to 600, 600 to 700 and 700 to 800। नंबर ऑफ व्हीकल्स भी लिखे हुए हैं 80, 110, 120, 70 and 40। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है मेन क्या है इसमें कि मेथड क्या है। मेथड आपको दे रहा है एज्यूम मीन मेथड। इस मेथड से आपको कैलकुलेट करना है कि मीन ऑफ द टोल क्या है, टोल जो पेड हो रहा है उसका मीन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको यहाँ ये याद रखना है, देखिए डायरेक्ट मेथड में आपने 4 कॉलम ड्रॉ किए थे, आपको याद रखना है एज्यूम मीन मेथड में 5 कॉलम्स आप ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम देखते हैं 5 कॉलम्स यहाँ पर क्या हैं। देखिए 5 कॉलम्स हमने ये ड्रॉ किए हैं। इन 5 कॉलम्स में आपको मालूम होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है जो क्लास का होता है, क्लासेस है ना, ये क्लास है ये, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। और क्वेश्चन में जो है स्टूडेंट्स आपको जो है नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो आप याद रखेंगे कि ये हमेशा सेकेंड लास्ट कॉलम होता है। क्वेश्चन में जो नंबर्स जो दिए हुए होते हैं, जैसे नंबर ऑफ व्हीकल्स है या नंबर ऑफ पहले क्वेश्चन में जो आपको दिया था है ना, तो जो भी नंबर्स आपको दिए जाएंगे वो क्या होता है, सेकेंड लास्ट कॉलम में आपको लिखना है, याद रखना है। तो देखिए सेकेंड लास्ट कॉलम ये है, इसमें हमने लिख दिया नंबर ऑफ व्हीकल्स FI। ओके, ये लिख दिया। अब स्टूडेंट्स चलिए यहाँ पर आइए, क्लास के बाद आपको याद रखना है सेकेंड कॉलम होता है क्लास मार्क का। क्लास मार्क मीन्स XI, इसका हमने दूसरा नाम बताया है मिड पॉइंट। ओके, तो अब ये भी हमने आपको बताया मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखिए क्या करना है आपको, 300 + 400 है ना। देखिए हम आपको यहाँ एक करके बताते हैं। देखिए 300 + 400 आप करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये डिवाइड बाय आप 2 करेंगे, इसको लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 700, और 700 डिवाइड बाय आप 2 करेंगे तो ये आपको मिल जाता है 350। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर पहला क्लास मार्क मिल गया आपको 350। एक मेथड तो ये है कि आप दोनों को ऐड कीजिए, ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है, दोनों को ऐड कीजिए डिवाइड बाय 2 कीजिए, मिड पॉइंट का यही मेथड है। या डायरेक्ट अब आप कैसे करेंगे, देखिए हमने आपको बताया था दोनों में डिफरेंस कितने का है, 100 का है ना, 100 का डिफरेंस है, 100 का हाफ होता है 50, तो आप 300 में 50 ऐड कर दीजिए तो 350 हो गया। इस तरीके से देखिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये हो जाएगा 450। ओके, ये हो जाएगा 550, है ना, इजी, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हो जाएगा देखिए 650, 50 आप ऐड करते जाइए, 700 है तो ये हो गया देखिए 750। तो ये क्लास मार्क जो है बहुत इजीली आप लिख सकते हैं। ये सेकेंड हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये जो थर्ड कॉलम जो आएगा यहाँ पर, ये थर्ड कॉलम आपको याद रखना है एज्यूम मीन मेथड में। ये थर्ड कॉलम है DI, DI इज इक्वल टू XI माइनस A। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है। थर्ड कॉलम आप याद रखेंगे DI इज इक्वल टू XI माइनस A। अब देखिए XI तो यहाँ पर है, ओके, ये A क्या है, A आपको एज्यूम करना है। XI जो ये कॉलम है इसमें आपको A को एज्यूम करना है। तो इसका एक मेथड ये है कि आप काउंट कर लीजिए ये कितने हैं टोटल। जैसे ये टोटल 5 हैं, है ना, 5 नंबर्स हैं, तो आप ऊपर से 2 छोड़ दीजिए, नीचे से 2 छोड़ दीजिए, और ये इसको आप लेट कर लीजिए कि ये है A। ये हमने एज्यूम कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, आप A जो है एज्यूम करेंगे, आप यहाँ पर A आपको खुद से यहाँ पर एज्यूम करना है। तो हमने यहाँ पर ले लिया 550। ओके ठीक है, ये हो गया, A हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए ये कॉलम जो है आपको कैलकुलेट करना है।
क्या करना है आपको, xi माइनस ए, जो भी xi की वैल्यू है स्टूडेंट्स उसमें आपको क्या करना है, माइनस ए करना है। ठीक है, देखिए ये 350 पहला लीजिए, 350 माइनस कितना होगा 550। देखिए हम आपको यहां बता रहे, यहां पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए 350 है ना, xi माइनस ए क्या है 550 है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस के साइन आएगी, ये याद रखना है आपको स्टूडेंट्स। यहां पर मेन क्या है कि जो भी आप अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो प्लस माइनस का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहां अगर मिस्टेक हुई तो आगे का पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग होगा। तो आपको याद रखना है, यहां पर देखिए आपको आंसर क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, -200 आपको इसका आंसर मिल रहा है। ओके, देखिए हमने आपको यहां करके दिखाया। इसी तरीके से चलिए यहां पर देखिए 450 है ना, 450 माइनस 550, तो फिर ए ग्रेटर है ना, तो यहां आंसर क्या आएगा, देखिए -100। ओके, 450 में से 550 गए तो 100, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर की। लेकिन यहां देखिए स्टूडेंट्स अब क्या होगा, 550 माइनस 550, तो ये तो बहुत इजी है, ये आपको मिल जाता है 0। ओके, अब ये देखिए 650 माइनस 550, तो ये हो गया 100, यहां पॉजिटिव ही रहेगा, ये 650 में से 550 निकला है। ओके, और ये देखिए 750 माइनस 550, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 200, है ना, इजी। तो ये जो, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त बहुत ध्यान रखना, थोड़ा टाइम जाएगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ साइड में सॉल्व करके लिखेंगे तो भी चलेगा, या डायरेक्ट अगर आप करते हैं जैसे भी हमने किया 750 माइनस 550 200, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखना। ओके, ये हो गया, देखिए ये हो गया DI और ये है FI। अब लास्ट कॉलम आप याद रखेंगे, लास्ट कॉलम में आपको यहाँ लिखना है FI/DI। ओके, ये अभी यहाँ पर XI FI आपने पहले किया था, अब यहाँ पर ये दोनों को आप ऐड कर देंगे DI FI। ओके स्टूडेंट्स, इसको हमने कर दिया DI FI। अब इन DI FI क्या है, देखिए दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, -200 इंटू 80 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस तो रहेगा ही। ओके, अब ये 3 0 आप लिख दीजिए और 8 2 जा 16, तो देखिए ये क्या हो गया 16,000। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसको जो है आप DI FI की बजाय इसको हम फॉर्मूले में हमको एक्चुअली FI/DI दिया है, तो हम इसको यहाँ पर FI/DI लिख देते हैं। ओके, चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए माइनस तो रहेगा ही। ओके, माइनस तो रहेगा ही, और ये 3 0, 11 1 जा 11 और ये 3 0 हो गए स्टूडेंट्स। तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना माइनस वगैरह का। ओके, अब चलिए इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 120 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर तो 0 ही होगा, तो इसका प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ आइए 100 इंटू 70, तो ये 3 0 और 7 1 जा 7। ओके, देखिए ये 3 0 हो जाएंगे और 7 1 जा 7। ओके, ये हो गया। चलिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये 3 0 और 4 2 जा 8, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8000 हो जाएगा। देखिए ये हो गया, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम क्या करते हैं, देखिए लास्ट में यहाँ पर आप टोटल, आपको टोटल करना है। ओके, टोटल आपने अभी देखा, इसके पहले हम लोग टोटल जो है यहाँ पर इसका करते हैं FI का और लास्ट कॉलम का सिग्मा FI हम करते हैं ना यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो अब भी यहाँ पर भी आप करेंगे सिग्मा FI। ओके, चलिए अब इनका टोटल ध्यान से देखिए, ये 0। ओके, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस का बहुत ध्यान रखना। फिर देखिए ये 8 और 1 9 2 11 7 18 18 और 4 हो गया 22 का 2 कैरी 2, तो ये मिलता है आपको 420। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया 420 सिग्मा FI। अब चलिए इसका टोटल कर, इसका टोटल आपको बहुत ध्यान से करना है। क्यों स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ये है माइनस और माइनस, प्लस करेंगे आप लेकिन साइन माइनस की होगी, ये 0 है ना, और ये दोनों को आप ऐड करेंगे। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, या तो साइड में आप पूरा इसको सॉल्व कीजिए, या हम अगर डायरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो इसको देखिए, ये 8 और 7 15,000 हो गया। ओके, ये 15,000 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस आप प्लस करेंगे तो 16 और 11 ये 27,000, माइनस 27,000 और ये क्या है प्लस 15,000 है ना, तो कितना बचेगा, देखिए हम यहाँ पर साइड में कर लेते हैं इसको। देखिए वहां ऊपर हमको मिला है -27,000। ओके, और उसमें ये प्लस हो रहा है, ये 8 और 7 15,000। ओके, ये प्लस माइनस आप करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको ये मिलेगा -12,000। ओके,
देखिए ये -12,000 मिल रहा है, यानी यहां पर हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए सिग्मा FIDI ओके इज इक्वल टू, देखिए माइनस मिल रहा है -12,000 स्टूडेंट्स, इसका आंसर आता है -12,000 ओके। बहुत ध्यान रखना प्लस माइनस का। तो देखिए ये टेबल हमने कंप्लीट किया। अब आपको एक्चुअल मीन फाइंड आउट करना है, तो हम यहां पर देखिए आपको बता रहे हैं, अब ये मेथड क्या है, एज्यूम मीन मेथड है। तो एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला स्टूडेंट्स देखिए यहां पर क्या है, आप यहां पर लिखेंगे फॉर्मूला x बार ओके, x बार इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए a प्लस डी बार, देखिए ये फॉर्मूला है इसका। एज्यूम मीन मेथड में मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है a x बार इज इक्वल टू a प्लस डी बार। तो अब हम आपको यहां पर बता रहे हैं, देखिए a तो आपको मालूम है, आपने एज्यूम कर लिया है ना, लेकिन ये डी बार क्या है, तो डी बार स्टूडेंट क्या है, देखिए सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI, ये फॉर्मूला है इसका, डी बार का ये फॉर्मूला। आप स्टूडेंट्स को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, आप पहले या तो डी बार कैलकुलेट कर लीजिए अलग से और उसके बाद उसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए, वो मेथड भी आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, देखिए डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। अब आप क्या करेंगे, ये हमने लिख लिया डी बार, देखिए हमने लिख लिया सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI ओके। अब a है, चलिए देखिए a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, a की वैल्यू आपने ली है 550 ओके प्लस, ठीक है। अब देखिए सिग्मा FIDI की वैल्यू क्या है, ये -12,000, देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है -12,000 है ओके, अपॉन, देखिए अपॉन में सिग्मा FI कितना आया है 420, तो हम यहां लिख देंगे 420 ओके। ये कर लिया, देखिए अब क्या होगा, अब स्टूडेंट्स देखिए 550 को हम वैसे ही लिख रहे हैं, सब कैलकुलेशन करना है। और यहां पर देखिए इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, ये अपॉन वाले को, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया ओके। अब आप 42 और 1200 को कैंसिल कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 ओके, 2 6 ज़ा 12, 0 0, फिर देखिए ये और कट हो सकता है, 3 7 ज़ा 21 और ये कितना होगा 3 2 ज़ा 6, 0 0 ओके। ये कितना मिला 200 अपॉन 7, स्टूडेंट्स क्या मिल रहा है 200 अपॉन 7 आपको। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस लिख दीजिए और यहां पर आप लिख दीजिए 200 अपॉन 7 ओके। अब इसको देखिए, इसको आप डिवाइड करके आंसर मालूम कर लीजिए क्या है, -200 को आप 7 से डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 200 को देखिए यहां पर हम करते हैं, 200 को डिवाइड करना है 7 से ओके। देखिए 200 डिवाइड बाय 7, 7 2 ज़ा 14 ओके स्टूडेंट्स, देखिए 10 में से 4 गया 6 0 ओके, 2 7 8 ज़ा 56 ओके स्टूडेंट्स। देखिए इसको हम कर लेंगे, ये 4 हुआ, फिर आप एक 0 लगाइए है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट 28 पॉइंट है ना, 7 8 ज़ा 56, 4 हुआ, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाए। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या जाएगा, देखिए 7 5 ज़ा 35 ओके, 7 5 ज़ा 35 है ना। फिर देखिए क्या जाएगा, यहाँ पर देखिए एक 0 आप और बढ़ाइए तो 7 7 ज़ा है ना, 7 7 ज़ा 49 जाएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स देखिए आंसर इसका आपको मिलेगा 28.57। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन कैलकुलेशन आप ध्यान से कीजिएगा। तो ये आपको मिल जाता है, देखिए -28.57 ओके स्टूडेंट्स। देखिए ये हमने किया, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब क्या करना है, आपको 550 में से 28.57 को आपको माइनस करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको माइनस करके देखेंगे यहाँ पर, हाँ यहाँ देखिए हम आपको साइड में बताते हैं, यहाँ क्या है, देखिए ये 550 है ओके, 550 मीन्स 550.00 ओके। इसमें से देखिए आप 28.57 को आप माइनस कीजिए, देखिए स्टूडेंट ये क्या मिलेगा है ना, ये होगा 10, ये हो गया 9 ओके, ये हो गया 9, ये हो गया 4 और ये कितना है 5, 521.43 ये आंसर आपको मिल रहा है स्टूडेंट्स।
तो आप यहाँ पर लिखेंगे रुपीज़, ये रुपीज़ था स्टूडेंट, हाँ टोल फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो देखिए क्या आंसर मिला 521.43। ओके, देखिए इसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं इसको, ये आंसर आपको मिल रहा है। ठीक है, ये क्या था स्टूडेंट्स, एक्स बार मीन बाय एज्यूम मीन मेथड। देखिए हमने फाइंड आउट किया ₹521.43। अब इसको आप वर्ड में लिख देंगे आंसर को। ओके, आंसर आप यहां वर्ड में लिख लीजिए। आंसर क्या था ये, द मीन ऑफ टोल, द मीन ऑफ टोल ओके इज कितना मिल रहा है, देखिए इज ₹521.43 है ना स्टूडेंट्स। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन आप एक बार मेथड समझ जाएंगे कि क्या करना है एज्यूम मीन मेथड में। फिर एक बार बता रहे, एज्यूम मीन मेथड 5 कॉलम्स आप ड्रॉ कीजिए। फर्स्ट और सेकेंड लास्ट कॉलम आपको दिया हुआ रहता है और बाकी के 3 कॉलम आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशन का आप बहुत ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर्स। द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड द मिल्क दे परचेज्ड। फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट्स आपको याद रखना है बाय डायरेक्ट मेथड, अंडरलाइन करेंगे आप, इस क्वेश्चन को भी बाय डायरेक्ट मेथड सॉल्व करना है। टेबल दिया हुआ है आपको, मिल्क सोल्ड इन लीटर 1 to 2, 2 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6। नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं 17, नेक्स्ट कॉलम देखिए 13, देन 10, 7, 3। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा, इसके पहले भी हमने आपको बाय डायरेक्ट मेथड बताया है। आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड लिखा हुआ है तो उसके 4 कॉलम्स आपको ड्रॉ करने हैं। 4 कॉलम्स में से फर्स्ट और थर्ड कॉलम आपको दिया जाता है और बाकी के 2 कॉलम आपको सॉल्व करने। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए यहाँ पर, देखिए सॉल्यूशन में पहले हमने 4 कॉलम्स ड्रॉ कर लिए है ना। पहला कॉलम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, मिल्क सोल्ड लीटर, लीटर में है ये सब। ओके, फिर उसके बाद आपको मालूम करना है, इसको क्लास भी बोलते हैं, तो इसके बाद आप फाइंड आउट करोगे क्लास मार्क है ना। क्लास मार्क को डिनोट करते XI से। थर्ड कॉलम आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ कस्टमर्स। नंबर ऑफ कस्टमर्स को आप डिनोट करोगे FI से, और देखिए वो भी हमने उतार दिया क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको दिया जाता है। आपको फाइंड आउट करना है XI और फिर फाइंड आउट करना है XI FI, यानी ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। क्लास मार्क में आपको हमने बताया, क्लास मार्क का दूसरा नाम है मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट स्टूडेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो क्लास है लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को आप ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। देखिए हम आपको यहाँ एक करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, 1 + 2। ओके, 1 + 2 एंड डिवाइड बाय 2। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आता है, देखिए 3/2। ओके, और 3/2 को आप सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा 1.5 है ना। ये आपको पहली क्लास मिल गई। देखिए स्टूडेंट्स 1.5। ओके, अब स्टूडेंट्स एक मेथड हमने आपको और बताया कि आपने देखा यहाँ पर इसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 किए तो ये आपको मिल जाता है। ओके, क्लास मार्क मिल जाता है। अब इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए 1 और 2 है ना, दोनों का डिफरेंस कितना था, 1 का, दोनों में डिफरेंस 1 का है। 1 का हाफ कितना होता है, 0.5। तो आपको क्या करना है, इस 1 में हमने 0.5 ऐड कर दिया तो ये 1.5 हो गया। चलिए यहाँ पर कीजिए, देखिए ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2.5। आपको 0.5 ऐड करना है ना सब में, तो ये 3 है, 3 में आप ऐड कीजिए तो आपको ये मिल जाएगा 3.5 है ना स्टूडेंट, इजी। देखिए फिर ये 4 है तो ये आपको मिल जाएगा 4.5। यानी आप एक फाइंड आउट कर लीजिए और बाकी आप डायरेक्ट भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया 4.5 और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए 5 में आप 0.5 ऐड कीजिए तो आपको मिल जाएगा 5.5। तो देखिए स्टूडेंट इस तरीके से आपको ये क्लास मार्क कंप्लीट करना है मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट का हमने आपको यहाँ मेथड भी दिखाया। चलिए अब यहाँ आते हैं, देखिए XI FI,
यानी ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए। 17 से आप 15 को मल्टीप्लाई कीजिए। 17 5 जा 85 है ना। 85 के देखिए 5 कैरी 8, 17 1 जा 1 और 8 17 1 जा 17 और उसमें आप 8 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये 25। ओके 25 और एक के बाद आपको पॉइंट लगाना है तो देखिए ये आपको मिल जाता है 25.5। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए। 13 5 जा देखिए 65, 65 का 5 कैरी कितना होगा 6। ओके 13 2 जा 26 और 6, 26 और 6 कितना हो जाता है स्टूडेंट्स 32 और एक के बाद आपको पॉइंट लगाना है राइट हैंड से, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके चलिए ये तो देखिए कितना इजी है। ये 10 है, 10 से आप 35 को मल्टीप्लाई कीजिए। 35 10 जा 350 हो गया ये। और देखिए एक के बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, है ना। ये हो गया इसका आंसर। अब इसको कीजिए, देखिए 7 से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 7 5 जा 35। ओके 35 का 5 कैरी 3, 7 4 जा 28, 28 और 3 कितना हो जाता है 31। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 31.5 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 3 5 जा 15। ओके 3 5 जा 15 के 5 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 कितना हो गया 16। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये आपको मिल जाता है 16.5। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमने XI FI यानी मल्टीप्लाई करके आपको सब लिखना था। ये हो गया। उसके बाद देखिए अब लास्ट कॉलम देखिए आप। लास्ट कॉलम में हमने आपको बता दिया है आपको टोटल करना है। ओके चलिए यहाँ पर हम देखिए लिखते हैं टोटल। ये हमने लिख लिया टोटल। ओके टोटल में देखिए आपको इसका टोटल करना है। पहले नंबर ऑफ कस्टमर्स FI, वो भी हमने आपको बताया। आप इसको लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा FI। ओके सिग्मा FI इज इक्वल टू यानी समेशन FI, सबका आप सम कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स ये देखिए आप है ना यूनिट प्लेस का पहले करेंगे। ये नंबर सब यूनिट प्लेस पर है। 7 3 10 17 और 3 कितना हो गया 20। देखिए 20 का 0 कैरी 2 2 और 1 3 4 5 है ना। ये भी स्टूडेंट्स आपको कितना मिल गया टोटल 50। ओके ये हो गया। चलिए अब आपको इसका टोटल करना है। देखिए आप यहां पर लिखेंगे सिग्मा XI FI है ना। हम XI FI का टोटल करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स चलिए देखिए इसका टोटल कीजिए आप। 5 5 जा 10 15 20। ओके ये 20 का 0 कैरी 2 है ना। 7 2 9 5 14 1 5 और ये 6 कितना हो गया स्टूडेंट्स, देखिए कितना हो जाता है आपका 21 का 1। ओके कैरी 2 4 3 7 3 10 3 14 और 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये 14। ओके देखिए ये आपको मिलता है। ओके सबको ऐड किया, देखिए 20 उसके बाद 2 10 2 12 12 और 2 14 15 15 और 6 21 का 1 कैरी 2 है ना। 2 2 4 3 7 3 10 13 और एक 1 14। ओके स्टूडेंट्स ये आपको मिल गया सिग्मा XI FI यानी समेशन। हमने सबका सम किया तो 1410 मिला। ठीक है अब स्टूडेंट्स देखिए आपको मीन फाइंड आउट करना है ना। मीन फाइंड आउट करने का हमने आपको बाय डायरेक्ट मेथड, तो बाय डायरेक्ट मेथड में देखिए आपको हमने फॉर्मूला बताया है। आप यहां पर वो फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए x बार। ओके है ना, x बार इज इक्वल टू सिग्मा XI FI। ये बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ये जब भी आपको पूछा जाता है क्वेश्चन इसमें मार्क्स आपके जाने नहीं चाहिए। सिग्मा FI। ओके चलिए देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। ये आपको मिला है 1410। ओके और डिवाइड बाय ये है 50। देखिए ये कितना है 50 है। ओके देखिए स्टूडेंट्स ये हमने लिख दिया। अब हमने देखिए यहां पर तो इजी हो गया, इस ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। आप इसको जो है कैंसिल कीजिए। इसको आप जब कैंसिल करेंगे 5 से 5 1 जा 5 है ना, 5 2 जा 10। ओके 4 हुआ ये, 5 2 जा 10 4, फिर क्या जाएगा देखिए 5 8 जा है ना 40 और 5 2 जा 10। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आपको मिलता है यहाँ पर 28। ये यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ये सिग्मा 50 था, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो है जब आपने इसको ऐड किया तो यहाँ पर एक के बाद डेसिमल है, एक के बाद डेसिमल है, यानी यहाँ पर ये क्या आएगा स्टूडेंट्स देखिए 141। तो ये जो है 141 है। ओके 141 अपॉन 50 है ये।
इसको हम फिर से लिखते हैं, देखिए यहाँ पर ये है 141 अपॉन 50, ओके। और हमने इसके पहले आपको मेथड बताया है, अगर एक जीरो है तो पहले आप क्या कीजिए, इसको 14.1 लिख लीजिए और अपॉन में 5, है ना, ये कर लिया हमने। और अब इसके बाद देखिए इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आपको मिलेगा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 के बाद देखिए यहाँ 4 कैरी हो गया और फिर उसके बाद 5 8 ज़ा 40 और 5 2 ज़ा 10, यानी 2.82 एक्स बार देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपको 2.82, ओके। यानी स्टूडेंट्स देखिए यहां पर द मीन ऑफ मिल्क कितना आ रहा है 2.82, तो आप यहां पर आंसर लिख सकते हैं, देखिए इसका आंसर, ओके, द मीन ऑफ मिल्क, ओके, द मीन ऑफ मिल्क सोल्ड इज कितना आ गया है 2.82 लीटर, है ना, ये हमको मिलता है मीन ऑफ मिल्क सोल्ड इज 2.82 लीटर। देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स आपको हमारा आज का ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए शाहीन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।